हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बीमा कैसे निकालें। आज हम लोग मेनली बीमा निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, आधारी मात्रक है। तो आधारी मात्रक जो होता है 7 गो होता है। तो उसमें आपको 2 ही गो याद रखना है, 3 गो याद रखना है मेनली। जैसे देखिए, पहला है लंबाई। तो लंबाई का बीमा होता है एल। लंबाई का बीमा होता है एल, देख रहे हैं। उसके बाद द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बीमा होता है एम, देख रहे हैं। उसके बाद समय है, समय का बीमा होता है टी। तो आधारी मात्रक में जो है मेनली आपको ये 3 गो जो है याद रखना है। लंबाई, लंबाई का बीमा हो गया एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा हो गया एम। और समय है, तो समय का बीमा हो गया टी। ये 3 गो आपको याद रखना है, बाकी का बाकी सब आप अपने आप निकल जाएगा। देखिए, लंबाई, तो लंबाई का बीमा क्या हो गया एल। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बीमा हो गया एम। और समय, तो समय का बीमा हो गया टी। ये 3 गो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई में तो लंबाई हुआ, चौड़ाई है तो चौड़ाई में भी लंबाई हुआ। कितना मीटर चौड़ा है तो उसमें भी लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई का बीमा होता है एल। तो लंबाई का बीमा हम यहाँ एल लिखेंगे, ठीक। उसके बाद है गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई का भी बीमा हम एल लिखेंगे। तो देखिए, एल गुना एल यानी एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एल स्क्वायर हो गया। और बीमा को हमेशा हम बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं, तो इसको एक बड़ा ब्रैकेट कर देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई को भी एल से और चौड़ाई को भी एल से। तो एल गुने एल बराबर हो गया एल स्क्वायर। तो बीमा हो गया एल स्क्वायर क्षेत्रफल का। या अगर क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर भी ले तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लंबाई, लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबका बीमा एल ही होगा, या ऊंचाई हो, ठीक है। तो देखिए, चलिए अगला देखते हैं। आगे है आयतन। तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। यहाँ है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए, तो लंबाई का भी बीमा एल होगा, चौड़ाई का भी बीमा एल होगा, और ऊंचाई है तो ऊंचाई का भी बीमा एल होगा, ठीक है। सब में लंबाई है, चौड़ाई में भी ऊंचाई में भी, सब में लंबाई है, सब का बीमा एल होगा। लंबाई का भी बीमा एल, चौड़ाई का भी बीमा एल, और ऊंचाई का भी बीमा एल। तो एल गुने एल कितना हो गया एल क्यू, एल के पावर में 3। और बीमा को हम हमेशा बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो आयतन का बीमा हो गया एल क्यू, समझ गए होंगे। अब हम बल देखते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। इसमें आपको बीमा निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। अब देखिए, द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान का बीमा एम होता है, तो द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान मास, तो द्रव्यमान का बीमा एम होता है। उसके बाद हमको देखना है त्वरण का। तो त्वरण का फॉर्मूला पहले देखिए, त्वरण बराबर होता है क्या है। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। देखिए, त्वरण बराबर हो गया वेग बटा समय, देख रहे हैं। तो त्वरण बराबर हो गया वेग बटा समय। तब अब इसमें देखना है वेग। वेग बराबर क्या होता है, तो देखिए, अब इसमें वेग बराबर क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर हो गया विस्थापन बटा समय, ठीक है।
अब देखिए विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब हुआ दूरी, विस्थापन भी एक दूरी ही है। तो दूरी को हम हमेशा, दूरी लंबाई हुआ तो उसको हम एल से लिखते हैं। तो विस्थापन का बीमा हो गया एल, समझ रहे हैं। और बट्टा समय है, तो समय का बीमा क्या हो गया, तो समय का बीमा टी हो गया। विस्थापन है तो विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही हुआ, तो दूरी यानी लंबाई हुआ, तो लंबाई के बीमा एल हुआ। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बट्टा समय, यानी बीमा हो गया एल बट्टा टी। विस्थापन का बीमा एल और समय का बीमा टी, एल बट्टा टी। अब एल बट्टा टी हुआ, तो एल बट्टा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एल बट्टा टी को हम लिख सकते हैं एल, और टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1 हो जाएगा, तो एल टी के पावर -1 हो गया। ठीक है, अब वेग का तो निकल गया कि एल टी के पावर -1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे त्वरण बराबर हो गया वेग बटा समय, तो वेग का हमको निकल गया है एल टी के पावर -1, तो वेग के जगह हम लिख देंगे एल टी के पावर -1। ठीक है, अब बट्टा में समय है तो समय का हो गया टी। अब देखिए अब टी को ऊपर ले जाएंगे, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में क्या है एल, और टी के पावर में -1 है पहले से, टी को जो हम फिर ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। क्या है कि एक और टी ऊपर आ गया तो 2 टी हो गया, तो टी के पावर -2, तो एल टी के पावर -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ हमको बल का बीमा निकालना था, तो बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण। तब तो त्वरण का बीमा आ गया एल टी के पावर -2, तो द्रव्यमान का हो गया m और गुने एल टी के पावर -2। ठीक है, तो अब इसको सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो गया m, देखिए हो गया यहाँ वाला, ये वाला m, ये वाला देखिए एल टी के पावर -2, तो एल टी के पावर -2 आपका ये बीमा निकल गया। तो बल बराबर हो गया m एल टी के पावर -2, ये आपका बल का बीमा हो गया। तो बीमा निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूला का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बल का बीमा निकाल लिए, तो आगे में हम लोग देखेंगे कि यूं ही बीमा एकदम चुटकी में निकालना, बीमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकी में बीमा निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला बता रहे थे इसीलिए थोड़ा समय लिए। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे त्वरण है, तो देखिए त्वरण बराबर है वेग बटा समय। त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटा समय। तो अब देखिए यहाँ पे वेग का हम लोग पिछले बार भी देखे थे, पीछे में देखे थे कि वेग का डायमेंशन निकाल लिए थे हम लोग एल टी के पावर -1। अब बटा में समय है तो हो गया एल, और टी चल गया ऊपर में, तो एल टी के पावर -2। तो देखिए त्वरण का बीमा निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, जितना आगे हम लोग जाएंगे ना उतना धीरे धीरे आसान होता जाएगा, बीमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का बीमा आ गया, त्वरण का बीमा आ गया एल टी के पावर -2। देखिए कैसे आ गया, तो यहाँ पे वेग है बट्टा समय है, तो वेग बराबर हम बताए थे, वेग बराबर हम बताए थे आपको कि वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। देखिए तो विस्थापन क्या है, विस्थापन दूरी लंबाई, तो लंबाई को हम एल से लिखेंगे, तो विस्थापन का क्या लिख देंगे, विस्थापन का हम एल लिख देंगे, बटा समय है, समय का हम टी लिख देंगे। तब टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया देखिए, तो एल टी के पावर -1 हो गया, देख रहे हैं, तो एल टी के पावर -1 हो गया यहाँ पे। ठीक ना, तो ऐसे ही बटा समय है, तो वेग का हो गया एल, वेग का हो गया एल टी के पावर -1, यानी एल टी के पावर -1। अब बट्टा में समय है तो बट्टा में हम टी कर देंगे, तो बराबर हो गया एल टी के पावर -2। ठीक ना, तो त्वरण का बीमा हो गया एल टी के पावर -2। ठीक ना, अब देखिए आगे
देखिए, और कुछ फार्मूला हम आप लोगों को दे रहे हैं याद करने के लिए कि आप लोग ये कुछ फार्मूला है याद कर लीजिए। अगले क्लास में यूँ देखते ही हम आप लोग सब डायमेंशन बता देंगे कि किसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन है, जितना आगे जाते जाएंगे उतना आसान होता जाएगा, क्योंकि बनाते बनाते कुछ याद ही हो जाता है, तो एक दो निकालना पड़ता है, बाकी का बाकी सब आपका याद ही हो जाएगा। देखिए, जैसे चाल है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बेग है तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, त्वरण है तो त्वरण बराबर हो जाएगा बेग बटा समय, बल है तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, आवेग है तो आवेग बराबर हो जाएगा बल गुने समय। देखिए, जैसे दाब है तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। देखिए, पृष्ठ तनाव है तो पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटा लंबाई, घनत्व है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, कोणीय बेग है तो कोणीय बेग बराबर हो जाएगा रेखीय बेग बटा त्रिज्या, कार्य है तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन, शक्ति है तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय, भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग कल देखेंगे। यूँ चुटकी में आप लोग को बीमा निकालना सिखाएंगे कि यूँ ही देखते आप लोग बीमा कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये फार्मूला याद करके आइएगा, और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।